प्रिय श्रोतागण, जैसा कि आप जानते हैं कि कल महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह हर साल में एक बार आती है। वैसे तो महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, लेकिन एक विशिष्ट योग है जो कि कभी कभार बनता है शिवरात्रि वाली रात को। वो इस शिवरात्रि में 2080 की जो शिवरात्रि है उसमें वो योग बन रहा है। वो योग है कि अगर फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन जो योग है वो शिव योग हो, शिव योग हो और शिव योग अर्धरात्रि के वक्त हो, तो यह सर्व कार्य सिद्धि नामक एक योग बनता है। इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। मुझे कुछ सिद्ध महात्माओं ने, संतों ने इस योग के बारे में बड़े गुप्त रूप से बताया था। बड़ा लाभकारी है, सर्व सिद्धि प्रदायक, यानी कि कोई भी व्याधि हो, कमी हो, शारीरिक रोग हो, शादी में रुकावट, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन में झगड़ा, अदालती केस चल रहे हों, अकाल मृत्यु का भय हो, दुर्घटनाएं ज्यादा होती हों, घर में नेगेटिविटी का वातावरण बना रहे, हर वक्त झगड़ा होता रहे और धन का अभाव हो, अन्न धन वस्त्र का अभाव हो। ये कुछ मैंने आपको चीजें बताई हैं। बाकी यह योग सभी प्रकार के कष्टों से निवारण हेतु है। तो इसको आप सभी कार्यों को, सभी बाधाओं को दूर करने के लिए और सभी समृद्धियों को पाने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हो। वैसे तो ये कभी कभार सालों के बाद ये योग बनता है, लेकिन अब के बार इस शिवरात्रि को ये योग बन रहा है। ज्योतिषी लोग भी जो नए नए हैं, अभी सीख रहे हैं, उन्होंने मुझे कई बार कहा है कि कृपा करके हमें लिखवा दिया करें ये चीज़ें। तो आप लिख लीजिए या मेरी वीडियो को अपलोड करके रख लीजिए, डाउनलोड करके। जब भी कभी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन अर्धरात्रि के वेला में शिव योग बनता हो, बस उस दिन समझ लेना कि यह सर्व कार्य सिद्धि योग बन गया। इस वक्त के अंदर एक विशेष अनुष्ठान है। वह अनुष्ठान नहीं है, वह एक, हम उसको टोटका कह सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें हैं, आपने कैसे करना है। आपको कोई भी तकलीफ है, कोई रोग है, कोई अभाव है, कोई धन की कमी है, किसी प्रकार का झगड़ा है, अदालती केस चल रहा है, कोई नेगेटिविटी बनी रहती है, शरीर में थकावट रहती है, शादी में रुकावट, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, या पुत्र प्राप्ति के लिए, इन सभी चीजों के लिए ये अति लाभदायक है। इसमें आप थोड़ा सा पहला आप नोट कर लीजिए
कि अगर पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए आप इस टोटके को करेंगे तो किसी वस्त्र के द्वारा आदमी और स्त्री, उनको दोनों को जैसे गठबंधन नहीं होता शादी के वक्त, वो गठबंधन किसी वस्त्र के साथ कर लेना है। किसी वस्त्र के साथ, जैसे हम शादी के वक्त दुल्हन और दूल्हा एक कपड़े के साथ बंध जाते हैं और गांठ मार दी जाती है, ऐसे ही किसी चुन्नी के द्वारा या किसी कपड़े के द्वारा, किसी पगड़ी के द्वारा हम बांध सकते हैं पति पत्नी को। बस सिर्फ इसमें संतान प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों ने इकट्ठों ने यह टोटका करना है। बाकी सभी अकेले अकेले कर सकते हो आप। तो क्या करना है, पहले आप वस्तुएं लिख लीजिए। 7 प्रकार की वस्तुएं हैं और वो पत्ते हैं। पत्ते काहे के, एक तो बोहड़ का पत्ता जिसे वट वृक्ष कह देते हैं, बोहड़ का पत्ता, पीपल का पत्ता, पान का पत्ता, गूलर का पत्ता, आम का पत्ता और आक का पत्ता। आक का पेड़ आपने देखा होगा, आक, आक धतूरा अक्सर मिल जाते हैं। यह अक्सर उगे हुए मिल जाते हैं आपको, यहाँ कहाँ। और 7वां है गूलर का पत्ता। फिर सुन लीजिए, वट वृक्ष का, बोहड़ का पत्ता, पीपल का पत्ता, पान का पत्ता, गूलर, आम और आक और बिल्व पत्र, बेल पत्र जो हम चढ़ाते हैं। बेल पत्र ध्यान में रखना है, 3 पत्तियों का एक समूह होता है, वो 3 की 3 इकट्ठी लेके आनी है। ये 7 प्रकार के पत्ते हो गए। इनको आप दिन में किसी भी वक्त तोड़ के इकट्ठा कर लो। उसके बाद इन पत्तों के ऊपर आप जो रोली होती है जिससे हम तिलक लगाते हैं, 7 पत्तों के ऊपर सबके टीका कर दो रोली से। ठीक हो गया। उसके बाद इनके ऊपर चीजें रखनी है 7 चीजें, 7 की मात्रा में। वो 7 चीजें कौन सी है ये भी नोट कर लो। 7 लौंग, 7 इलायची, 7 काली मिर्च, 7 किशमिश, 7 सौंफ, सौंफ के दाने छोटे, और 7 पीस मखाना और 7 पीस राजमा जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। फिर सुनिए, 7 पीस लौंग के, 7 इलायची, 7 पीस काली मिर्च, 7 पीस किशमिश, 7 पीस सौंफ के, 7 मखाने और 7 राजमा। ये 7 चीजें हो गई। 7 पत्ते, 7 ही चीजें, और उन सभी की गिनती 7। ये आप सबसे नीचे पत्ता रखना है आक का, आक, उसके ऊपर जो चाहे रखते जाएं, और सबसे ऊपर पत्ता होना चाहिए गूलर का। फिर सुनिए, सबसे नीचे पत्ता आक का, फिर उससे ऊपर आप जो भी चाहे रख सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो 7वां पत्ता होगा वो होगा गूलर का। और उन 7 पत्तों के ऊपर तह लगा के फिर ये सारी सामग्री, 7 तरह की 7 चीजें, 7 मात्रा में
वो ऊपर वाले पत्ते के ऊपर रख देनी है। इधर उधर भी हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि गूलर का पत्ता थोड़ा सा बीच में से टूटा होता है, तिकोना होता है, स्थान बच जाएगा तो उसके नीचे जो भी पत्ता है उसके ऊपर लग जाएंगे, वो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। पहले 7 पत्ते, उनको आप रोली का टीका लगा दो। फिर आप इन 7 पत्तों के ऊपर 7 तरह की इन 7 वस्तुओं को रख दो। पत्तों का क्रम ऐसा रखना, नीचे आक का पत्ता और सबसे ऊपर बिल्व पत्तर, बेल पत्तर जिसे कहते हैं। फिर क्या करना है, उसके ऊपर कच्चे दूध का छींटा दे देना है। इन सभी चीजों पर कच्चे दूध का छींटा दे लो। अब आपका काम पूरा हो गया। अब इसे चढ़ाना कब है? चढ़ाना है शिव योग में, अर्धरात्रि के वक्त। तो संयोग से इस साल महाशिवरात्रि को ये 2 घड़ियों में होता है एक प्रहर। 2 घड़ियों का एक प्रहर, यानी एक पहर होता है 48 मिनट का और एक घड़ी होती है 24 मिनट की। तो ये शुरू है 11:58 से आखिरी पहर 12:46 तक रात को, अर्धरात्रि की रात को। फिर सुनिए, 48 मिनट का वक्त है। रात्रि अर्धरात्रि 11:58 से लेकर 12:46 तक ये आपने शिवलिंग के ऊपर रख देनी है। कहीं भी रख दो, इधर उधर, बहुत जगह होती है। लेकिन वक्त का ध्यान रखें, 11:58 से पहले नहीं रखना है। 12:46 के बाद तो शिव योग ही खत्म हो जाएगा। और ये रख कर हाथ जोड़कर भगवान शंकर के स्मरण करके आपने फरियाद करना है। जैसी भी आपने इच्छा रखी है मन में, वो आपने मन ही मन में दोहरानी है कि हे भोले शिव, मेरी ये इच्छा मनोकामना पूर्ण कीजिए। एक अनुष्ठान के प्रति आप एक ही मनोकामना मांग सकते हो। इस सारे अनुष्ठान के प्रति आप एक मनोकामना कर सकते हो। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को बार बार सुन लेना, लेकिन फिर एक बार दोहरा देता हूं। 7 प्रकार के पत्ते, आक का पत्ता, बोहड़, पीपल, पान, गूलर, आम, बिल्व पत्र, ये 7 पत्ते हो गए। और 7 चीजें, लौंग, इलायची, काली मिर्च, राजमा, किशमिश, सौंफ, मखाना, ये 7 पीस। सबसे नीचे रखना है आक का पत्ता, सबसे ऊपर रखना है बिल्व पत्र। इनको रोली का टीका लगा देना है 7 पत्तों को। इनके ऊपर आप 7 जो चीजें आपको बताई, काली मिर्च, लौंग, इलायची, राजमा, ये सब ऊपर रख दो। ऊपर रखकर कच्चे दूध का छींटा दे दो। कच्चे दूध का छींटा देकर आप भगवान शिव का स्मरण करके जो भी आपने सोचा है मन में, उसे आप मन ही मन दोहराओ
कि हे भोले शंकर, मुझे इस चीज की अभाव है, ये काम मेरा बन नहीं रहा, इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, इसको कृपा करके पूर्ण कीजिए। ये रोग है या संताप है या ये कीस है, जो भी है, आप अपनी समस्या को दोहराइए और बेनती कीजिए कि हे शिव भोले, मेरे इस कष्ट को दूर कीजिए। वक्त है 11:58 रात्रि से लेके 12:46 रात्रि तक। ये होंगे 48 मिनट। 48 मिनट यानी 2 घड़ियां। 2 घड़ियों का मतलब 1 पहर। यह आपने करना है। उसके बाद प्रणाम करके आपने शिवालय से बाहर आ जाना है, अपने घर आ जाओ, बस और कुछ नहीं करना है। ये आपको मैंने बड़े विस्तार से समझा दिया है। कभी कभी आता है ये योग। अचानक मेरी दृष्टि पड़ गई योग की तरफ, तो मैंने कहा इस साल ये योग बन रहा है। और मैंने ये वीडियो, इसे संभाल के रखना। जब भी कभी ऐसा योग बन जाए, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन, 13 के दिन, अर्धरात्रि की वेला में शिव योग हो, तो वो 48 मिनट के वेला में, जब अर्धरात्रि या 12 बजे के आसपास, तो उस 48 मिनट के अंदर अंदर ये टोटका करना है। विधि मैंने आपको समझा दी है। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।